दोस्तों फिलहाल बिहार में जमीन का सर्वे हो रहा है। इस बीच लोगों में काफी कंफ्यूजन है। मैं जो भी वीडियो बना रहा हूं बिहार भूमि सर्वे संबंधित, उस पर भर भर के कमेंट आ रहे हैं। हर लोगों के पास अपना प्रॉब्लम है भाई। किसी का दादा का मृत्यु हो गया है, वो जमीन लिया था तो भाई उसका जो है केवाला खो गया है, तो कोई जो है दादी के नाम से, तो क्या है नहीं है, तरह तरह के भाई इतने सारे प्रॉब्लम भूमि संबंधित की कहना नहीं। भाई उसका सर्वे कैसे होगा, इसका सर्वे कैसे होगा, केवल हम दखल कब्जा में हैं, पेपर नहीं है, ये है वो है, बहुत सारे कमेंट भाई। और मैं हर बार की तरह प्रयास कर रहा हूं कि भाई आप सबके बीच जो है वीडियो लाता रहूं, ताकि जो है आपको यहां से मदद मिलता रहे। और आप सबके लिए एक प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं, बिहार भूमि सर्वेक्षण संबंधित जो है एक प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं। उस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ में चैनल पर भी डायरेक्ट जाकर के देख सकते हैं, उस पर जो है वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, बिहार भूमि सर्वे संबंधित से ही केवल। चलिए तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भाई जो केवाला के माध्यम से या वसीयत के माध्यम से या दान के माध्यम से जो जमीन प्राप्त हुआ है या जो जमीन है, आखिरकार उसका सर्वे कैसे होगा। केवाला यानी कि रजिस्ट्री, वसीयत यानी कि विल, दान का मतलब गिफ्ट से जो जमीन प्राप्त होता है वो भी एक तरह का क्या होता है, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होता है, मतलब कि स्व अर्जित संपत्ति। ओके, मान के चलिए एक जेड नाम के व्यक्ति हैं, एक जेड नाम का व्यक्ति है और ये जमीन खरीदता है बेचारा। ठीक है, बेचारा कैसे भाई, जमीन खरीदा है तो पैसा कौड़ी वाला होगा, सिंपल सी बात है। इसके दो पुत्र हैं, एक है ए दूसरा है बी और एक पुत्री है जो है सी। अब जेड ने एक जमीन खरीदा तो जेड के लिए यह संपत्ति हो गया सेल्फ एक्वायर्ड यानी कि स्व अर्जित। अगर जेड चाहेगा तो यह संपत्ति बेच सकता है, केवल ए को दे सकता है, ए और बी केवल बेटों को दे सकता है, या चाहेगा तो केवल बेटी को दे सकता है, या फिर सभी को बराबर रूप से दे सकता है, ये इसके ऊपर है। लेकिन अगर जेड अगर बिना वसीयत किए हुए मर जाता है, मृत्यु हो जाती है, वैसे कंडीशन में जो भी संपत्ति जेड के नाम से है, चाहे वह खरीदा है, चाहे उसे दान में मिला है, चाहे उसे वसीयत में प्राप्त हुआ था, वैसे कंडीशन में उस जमीन पर हर बेटा बेटी को जो है बराबर अधिकार मिलता है। ठीक है, तो ये चीज है। अब रह गया बात दोस्तों कि यहां पर जो जेड के नाम से, अब यहां मान के चलिए दो कंडीशन यहां पर उत्पन्न होगा, जेड का एक बार मृत्यु हो जाना या फिर जेड का जीवित रहना। अगर दोस्तों जेड जीवित है तो भाई खतियान जो है इसके नाम से बनेगा, यानी खाता इसी के नाम से खुलेगा। तो इसको क्या करना होगा, सिंपल सी बात है भाई, जो सर्वे का जो प्रोसेस है कि भाई आपको प्रपत्र जो दो है उसको भरना है। सिंपल सी फंडा, प्रपत्र दो को क्या करना है, भरना है। उसके बाद में जो भाई दखल कब्जा है, वो जैसे कि वंशावली फॉर्म के बाद एक और जो है उसके नीचे एक फॉर्म है दखल कब्जा वाला फॉर्म। ठीक है, ये प्रपत्र दो क्या है, प्रपत्र दो कैसे भरना है, देखिए यहाँ पर प्रपत्र दो आप देख सकते हैं, इसको भरना है। जैसे रैयत का नाम, स्थायी पता, खाता, खेसरा, रकबा, चौहदी, किस्म जमीन, जमाबंदी संख्या, कैसे जमीन प्राप्त हुआ है, अभियुक्ति, तो ये सारी चीजें हैं। बारीकी से मैंने वीडियो बना करके आपको समझाया है, इस चैनल पर आपको मिल जाएगा, प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, एक ही चीज को बार बार कहना उचित नहीं है। ओके, ये प्रपत्र दो है जो आपको जो है आपके गांव में या आपके अंचल में जो है कहीं भी, अगर आप जो प्रिंटिंग वगैरह वाला जो दुकान होता है, ठीक है, या फिर आप कह लीजिए साइबर कैफे वगैरह होता है, वहां से जाकर के आप निकालवा सकते हैं कि बस सर्वे का हमको प्रपत्र दो फॉर्म निकाल के दीजिए, हमको उसे भरना है तो वो दे देगा। ओके, एक होता है दखल कब्जा वाला फॉर्म। क्या होता है, दखल कब्जा, ये भी फॉर्म आपको जो है भरना पड़ेगा। ओके दोस्तों, यहां पर जो है कई लोग कंफ्यूज हैं कि भाई जेड है, जेड के नाम से जमीन है, यानी कि स्व अर्जित संपत्ति है, चाहे वह खरीदा है, चाहे उसे दान में मिला है, चाहे वसीयत में मिला है। ओके, क्या जेड को वंशावली देने की जरूरत है? नहीं दोस्तों, ना इसे वंशावली फॉर्म भरने की जरूरत है, यानी जो वंशावली जो फॉर्म है, यानी कि प्रपत्र 3(1) जो है इसे भरना नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। वंशावली भी बना के देने की जरूरत नहीं है। केवल उसे क्या देना होगा भैया, उसको देना होगा जो उसके पास कागजात है, डॉक्यूमेंट है, जो पेपर है, चाहे वो केवाला हो सकता है, केवाला हो सकता है, या फिर जो है वसीयत हो सकता है, वसीयत हो सकता है, या फिर जो है दान की जमीन जो गिफ्ट डीड है वो हो सकता है। ओके, तब जा करके जो है
जब ये सारी चीज़ें उसके पास रहेगा, साथ में भाई केवाला अगर कराया होगा तो म्यूटेशन भी कराया होगा। तो जो रसीद है, रसीद, ये जरूरी नहीं है कि रसीद एकदम करंट वाला होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है। ओके, तो ये सारी चीज़ें की केवल ज़रूरत है, ये प्रपत्र 3 की ज़रूरत नहीं है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर जेड जीवित है, जेड के नाम से ज़मीन है और वो अपने नाम से सर्वे करा रहा है, तब की स्थिति में बता रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, इतने पेपर यहाँ पर लगने वाले हैं। बाकी बात भाई इसका आधार कार्ड वगैरह वो सब तो कॉमन सी चीज़ है, सिंपल सी बात है। अब प्रपत्र 2 का जो है यहाँ पर 2 कॉपी, इसका 2 कॉपी होना चाहिए। दखल कब्जा वाला भी जो है 2 कॉपी इसको निकलवा लेना है आपको। केवाला या वैसे इसका भी 2 कॉपी रहेगा और रसीद का भी 2 कॉपी। ये सारा चीज जो है आपको जमा करना है। अब कहाँ जमा करना है? शिविर में, जहां पर कार्यालय रखा गया है सर्वे संबंधित, वो आपको पता होगा, आपके गांव में भी हो सकता है या फिर अंचल के आसपास या अंचल में आपका कार्यालय हो सकता है, शिविर हो सकता है, वहां पर जाकर के जो है। अब यहां पर प्रपत्र 2 का 2 कॉपी है आपके पास, दखल कब्जा का 2 कॉपी है, केवाला का 2 कॉपी है, रसीद का 2 कॉपी है, आधार कार्ड का 2 कॉपी है, सब चीज का 2 कॉपी है, ठीक है। अब एक कॉपी सबका जो है जमा करना है और एक कॉपी जो है आपको एक रिसीविंग के तौर पे वहां पर मिलेगा। एक कॉपी वहां पर जमा हो जाएगा और एक कॉपी जो है आपको रिसीविंग के तौर पर मिलेगा, ताकि भाई आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट जमा किए हैं आपके पास पुख्ता सबूत रहे। नहीं तो भाई पता चला कि वो जो आप डॉक्यूमेंट जमा किए थे ऑफिस में चूहा ने कुतर दिया, चाहे कुछ और हो गया, ठीक है, और आपके नाम से खाता खुला ही नहीं, तो भाई आप क्या दिखाएंगे कि हम जमा किए थे? आपके पास रिसीविंग होना चाहिए ना, तो ये चीज़ आपको मिल जाता है। इसीलिए 2 कॉपी वहाँ पर लेके जाना है, एक वहाँ पर ले लेगा और एक आपको यहाँ पर दे दिया जाएगा। ओके, या फिर दोस्तों आप जो है ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन भी जो है आप अगर शिविर नहीं जाते तो ऑनलाइन भी होता है, और जहाँ पर ऑनलाइन किया जाता है, ठीक है, जहाँ पर ऑनलाइन संबंधी कार्य होते हैं वहाँ पर जाकर के आप ऑनलाइन भी ये प्रपत्र 2 वगैरह जितने भी हैं सब भर सकते हैं। ओके, चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर बात हम करते हैं जेड का मृत्यु हो जाता है बिना वसीयत किए हुए। अगर वसीयत किया हुआ रहेगा, ए और बी यानी दोनों पुत्रों को केवल जमीन दिया है, सी को नहीं दिया, तो केवल ए और बी को मिलेगा, सी को नहीं मिलेगा, सिंपल सी बात है। या फिर अगर बिना वसीयत किए हुए अगर जेड की मृत्यु हो जाती है तो भाई ये तीनों के यहाँ पर हिस्सा होने वाला है। अब यहाँ पर चूंकि स्त्री के मामला में, बेटी के मामला में, या बुआ के मामला में, या बहन के मामला में जो है थोड़ा सा लोग अभी ज़्यादा संकोच में हैं, कटघरे में खड़े हैं कि भाई क्या होगा, बहन लोग भी हिस्सा लेने लगेगी क्या? भाई शादी में इतना हम खर्च किए हैं, ये है वो है, फलाना है चिलाना है। देखिए कुछ लोग कहते हैं कि जैसे हम वीडियो बना रहे हैं ना, तो कुछ लोग कहते हैं कि सर आप क्या बातें कर रहे हैं, क्या बहन को हिस्सा नहीं मिलना चाहिए? भाई हम कहाँ कह रहे हैं कि नहीं मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। लेकिन रियलिटी में दोस्तों, मैं चूंकि फील्ड में काम करता हूँ, जाता हूँ, तो लोगों को बोलता हूँ कि भाई अब ऐसा कानून है कि आपको जो है बेटी को भी हिस्सा देना पड़ेगा। तो लोग मुकर जाते हैं, कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है भाई, उसके पीछे हम इतना खर्चा किए, ये है वो है, हम अच्छा घर में दिए हैं तो हम हिस्सा क्यों देंगे? ठीक है, उसके पिताजी कहते हैं, सोचिए। तो भाई बंधु को तो छोड़िए। तो ये सारी चीज़ें हैं समाज में, जो समाज में चल रही है, इससे जो है निपटना थोड़ा समय लगेगा, इस बात को आपको समझना चाहिए। तो कानून है वो ठीक है, मिलेगा, अगर ये लड़के लेना चाहेगी तो ले सकती है। लेकिन अभी जो मौजूदा स्थिति है समाज का, उसमें ए और बी ही केवल वहाँ पर हावी हैं, सी हावी नहीं है। लेकिन अगर चाहेगी तो कानूनन तौर पर ले सकती है, कोई रोक नहीं सकता है। चलिए मान के चलिए दोस्तों, यहाँ पर जो है सी भी हिस्सा लेने वाली है, तो क्या करना होगा? वैसे कंडीशन में यहाँ पर या तो तीनों के नाम से संयुक्त खाता खुलेगा। ये जो प्रपत्र 2 है ना, इसी के आधार पर अगर मान के चलिए कि ए बी सी तीनों अलग अलग अपना नाम से खाता खुलाना चाहते हैं, वो भी ठीक है, खुलवा सकते हैं। अलग अलग प्रपत्र 2 भरना होगा, सबको अलग अलग अपना डॉक्यूमेंट देना होगा। अगर संयुक्त रूप से खुलाना चाहते हैं तो यहाँ पर सभी को, जितने भी हिस्सेदार हैं, सबका यहाँ पर नाम रखना होगा, तो संयुक्त रूप से खाता खुल जाएगा। जिसका कितना शेयर बन रहा है वो भी वहां पर दर्ज हो जाएगा, तो वो चीज है। और इसमें जब जेड से प्राप्त हुआ है जमीन, ए और बी सी ने तो खरीदा नहीं है, तो कहीं ना कहीं उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त हुआ है ए बी सी को। तो वैसे कंडीशन में यहाँ पर प्रपत्र 3(1) को भी भरना जरूरी है और इसके साथ वंशावली भी लगाना जरूरी है, वंशावली भी बना करके देना है। अब वंशावली को लेकर कई लोग जो है कंफ्यूज हैं कि भाई वंशावली जो सरपंच के माध्यम से, पंचायत सचिव के माध्यम से जो निर्गत हो रहा है, और उसके पहले भी जो है कई सिग्नेचर होते हैं, मुखिया वगैरह का, वार्ड सदस्य वगैरह सब कुछ का सिग्नेचर होता है, तब जाकर के अभी वंशावली बन रहा है। थोड़ा लंबा प्रक्रिया है, क्या वो वंशावली लगेगा?
या फिर सादा पेपर पर भी हम बना के दे देंगे तो उससे भी काम चल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो है सर्वे में थोड़ा सा जो है ढील बरती गई है, ढीलापन दिखाया गया है कि भाई आप जो इतना दौड़ा कूदी कर रहे हैं, यहाँ साइन कराओ, वहाँ साइन कराओ, वहाँ, हाँ वो मजबूत वंशावली है, वो तो ठीक है, लेकिन आप चाहेंगे तो भाई सर्वे जो हो रहा है इसमें आप सादा पेपर पर साफ साफ जो है वंशावली तैयार करके जितने भी वहाँ पर उस वंशावली में आ रहे हैं, ठीक है, जिनके नाम से खाता खुल रहे सबका साइन करवा दीजिए, तो उससे भी जो है काम चल जाएगा। आम सभा होगा, ग्राम सभा होगा, उसमें उस वंशावली को जो है वहाँ पर सुनाया जाएगा। अगर किन्हीं को आपत्ति नहीं है, किन्हीं को परेशानी नहीं है, तो फिर वो वंशावली जो है वैलिड हो जाएगा और फिर जो है उसी के आधार पर खाता खतियान खुलने वाला है। तो ये चीज़ है, ठीक है। मतलब कि अगर जड की मृत्यु हो जाती या फिर जड के पिताजी ने जमीन खरीदा था, मतलब उत्तराधिकार से कुल मिलाकर के जमीन मिल रहा है, खरीदा हुआ जमीन हो, वसीयत से प्राप्त हो या दान में मिला हो, कोई दिक्कत नहीं भैया, वहां पर जो है आपको प्रपत्र 3 भरना होगा, वंशावली वाला फॉर्म भरना होगा, वंशावली भी लगाना होगा और ये सारे पेपर तो आपको देने ही हैं, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक, ठीक है। ये वाला चीज फिर मैंडेटरी हो जाएगा कब, जब जड का क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। बस यही चीज है, वंशावली भी देना होगा कि जमीन आपको कैसे मिला है बताइए। अगर मान के चले कि बहन को आपको हिस्सा नहीं देना है, तो कई लोग ऐसा भी हैं कि भाई जड के 2 ही पुत्र हैं, बस पुत्री गई भाड़ में, ठीक है, नहीं दिखाते हैं लोग, तो ठीक है, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ठीक है, सर्वे हो जाएगा। लेकिन भाई याद रखिएगा, जब चाहेगी ना आपकी बहन, वो हिस्सा ले सकती है, इस चीज़ को भूलिएगा नहीं, कानूनी रूप से जो है मान्यता मिला हुआ है, ठीक है। तो आप चाहें तो अगर अभी बहन से बन रहा है तो फिर आप इनसे एनओसी बनवा सकते हैं। एनओसी कैसे बनेगा इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है, ठीक है, बनाया है, उसको आप देख करके ये कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि भाई एनओसी कैसे बनने वाला है। ओके दोस्तों, तो इसी तरह से जो है केवाला वसीयत दान का जमीन का सर्वे होने वाला है। यहाँ पर जो ये वाला 10 नंबर वाला जो कॉलम है प्रपत्र 2 का, यहाँ पर वसीयत से मिला है जमीन, अगर मान के चलिए कि वसीयत से मिला है, अगर मान के चलिए कि पिता है और पिता भी जिंदा है, उसी के नाम से खाता खुलना है, तो अगर क्रय वाला है तो क्रय यहाँ लिखा जाएगा, दान वाला है तो दान लिखा जाएगा, अगर जो भी जिससे प्राप्त हुआ है वो करना है, और अगर उसके बेटे बेटियां जो है प्राप्त कर रहे हैं तो फिर उत्तराधिकार यहाँ पर सिंपली लिखाता है। इसको मैंने बारीकी से पहले आपको समझा दिया, कोई इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से है दोस्तों, और मुझे उम्मीद है कि आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, चीज़ें समझ में आ गई होगी कि भाई क्या करना है। अगर केवाला वसीयत या दान वाला जमीन रहता है तो बस उत्तराधिकार वाला जो खतियोनी जमीन जो है, पुश्तैनी जमीन जो है या मौरूसी जमीन जो है, भाई वो तो भाई उत्तराधिकार के माध्यम से ही मतलब जो है सो वारिस मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जो है आगे होते जाता है, ठीक है। तो वो तो आप कॉमन सी चीज़ें जान ही रहे हैं, ठीक है। खतियानी ज़मीन है आपका, भाई आप हैं तो भाई आप उसमें हिस्सा ले सकते हैं, वो आपका राइट है, ठीक है। तो ये चीज़ है जीवित रहते। लेकिन यहाँ पर जो है खरीदा हुआ जमीन के मामले में कुछ और है, अगर जीवित है तो उन्हीं के नाम से खाता खुलेगा, जीवित नहीं है तो उनके जो है वंशज जो है उनके नाम से खाता खुलेगा। तो यही सब सिंपली चीज़ है, और इसमें ज़्यादा चीज़ें कवर नहीं हुई। हो सकता है कि इससे संबंधित और भी आपके पास कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके बताएं, मैं उसे दूर करने का प्रयास करूंगा, वीडियो लाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।